हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधिगम अक्षमताएं यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, जो सीखने से संबंधित जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग क्या होती है। ठीक है, अधिगम क्या है? अधिगम सीखने की एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, सीखने की एक क्या है? सतत प्रक्रिया है, जो क्या है? व्यापक एवं जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। क्या सीखना, हम जो है बचपन से मतलब बाल्यावस्था से लेके और क्या है जीवन पर्यंत सीखते ही रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। तो अधिगम क्या है? सीखना क्या है? जो जीवन पर्यंत चले। ठीक है, जिसमें अभ्यास, शिक्षण, प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करके उनमें नए ज्ञान कौशल, समझ व नैतिकता का विकास किया जाता है। अधिगम के द्वारा ही हम क्या है, हमारे व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन होते हैं तो अभ्यास करके ही हमें परिवर्तन आते हैं। शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुभव द्वारा व्यक्ति में जो वांछनीय परिवर्तन आते हैं। यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका नाम है स्किनर जी ने कहा था कि अधिगम क्या होता है? व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन ही अधिगम होता है। यानी सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। ठीक है, तो अधिगम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अक्षमता, यानी कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिसके कारण व्यक्ति या कोई छात्र सीख नहीं पाता है। कुछ सामान्य व्यक्ति जो है में कुछ अक्षमताएं होती हैं। अक्षमताएं ऐसी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है। ठीक है, अब अक्षमताएं बहुत से प्रकार की हो सकती हैं। कैसे? सुनने की, बोलने की, लिखने की। ठीक है, तो अधिगम अक्षमता क्या होती है? लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? अधिगम अक्षमता सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था। अधिगम अक्षमता से तात्पर्य अधिगम या सीखने के दौरान पाए जाने वाली ऐसी समस्याओं से है जो बालक के अधिगम को प्रभावित करती हैं, जैसे बोलने, लिखने, सुनने, समझने। अकॉर्डिंग टू क्रिक, अधिगम अक्षमता का तात्पर्य बालक के विकास में मंदता होना अथवा मानदंडों से अधिक समय लगने से संबंधित है। ठीक है, अधिगम अक्षमता के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अक्षमताएं किस प्रकार की हो सकती हैं? किसी को बोलने संबंधी, किसी को सुनने संबंधी, किसी को लिखने संबंधी। तो इस प्रकार की अक्षमता को, जैसे अधिगम अक्षमता, जैसे डिसलेक्सिया यानी कि जो उसको पढ़ने संबंधी विकार हो। डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिसकैल्कुलिया गणना संबंधी, और अफेजिया जो देख नहीं सकता पर अफेजिया होता है। ग्रीक शब्द से मिलकर बना हो डिसलेक्सिया, जिसको क्या हो जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है डिफेक्ट या स्पीच। इसमें बच्चे पढ़ने के दौरान कठिनाई महसूस करते हैं। इसकी डिग्री किसी में कम या किसी से ज़्यादा हो सकती है। वर्तनी दोष, शब्दकोश का अभाव, समान उच्चारण वाली ध्वनियों को पहचान नहीं पाता, शब्दों को उल्टा या क्रम उल्टा कर पढ़ना। जैसे उदाहरण, नाम को मान पढ़ लेता है बच्चा, अजमेर को अमजेर पढ़ लेता है, सौ को वाज पढ़ लेता है, डॉग को गॉड पढ़ लेता है। तो ये क्या है? पढ़ने संबंधी जो पठन संबंधी विकार आते हैं वो क्या है? डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी विकार। यह एक लेखन से संबंधित अक्षमता है जो अधिगम के दौरान बालक के लिखने की अक्षमता को प्रभावित करते हैं। इसकी वर्तनी से संबंधित कठिनाई, खराब हस्तलेख, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, शब्दों के मध्य कम या अधिक स्थान छोड़ना, लेखन सामग्री कमज़ोर पकड़, लाइनों के ऊपर नीचे लिखना, अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना।